गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल की थियरीज देखी थी। आज हम सर्कल के सम्स देखेंगे। टोटल दो टाइप के ही सम है इसमें, जिसमें सबसे पहला टाइप, सपोज हमें एक सर्कल दिया है विथ सेंटर ओ। यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, और जो क्यू पी जो है वो है हमारा टेंजेंट। हमें रेडियस दी हुई है 5, ओ क्यू दिया हुआ है हमें 12, हमें ओ पी फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक थियरी फिर से याद करनी होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमें याद क्या रखना है। हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें बेटा, तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनेगा। क्या याद रखना है हमें? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये है। तो 90 डिग्री हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये 90 डिग्री बन गया। अब हम पाइथागोरस को यूज़ करेंगे। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो है सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू बाकी के दो साइड के स्क्वायर का एडिशन, यानी कि ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू है मेरा 12, तो ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा 144। ओ पी 5 है तो ओ पी स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। 25 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो मुझे पी क्यू मिल गया अंडर रूट ऑफ 119। तो ये हुई एक मेथड जिसमें हमें तीन चीज़ें होती है। एक होती है रेडियस, एक होती है टेंजेंट की लेंथ, और एक होता है ओ क्यू, या तो हर बार नाम अलग अलग होंगे। तो ये तीन चीज़ों में से कोई भी दो देंगे और तीसरी हमें फाइंड करनी होगी। हमें यूज़ करना है पाइथागोरस। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हुई हमारी एक मेथड। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरी टाइप हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखी हुई थी, फिर से यहाँ पे एक और बार रिवाइज करते हैं। अगेन हमें दिया हुआ है सेंटर ओ, बाहर का पॉइंट सपोज मुझे दिया हुआ है टी, और दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे हमने सपोज टी पी और टी क्यू। हमें ये जो एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है 110, और हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था बेटा कि ये जो दो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने एक थियरी पढ़ी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो है वो 90 डिग्री बन गया, ये जो है वो भी 90 डिग्री बन गया, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल होता है 360। इसमें से दो जो है वो तो 90-90 हो गए, यानी कि 180 तो हो गए। तो ये जो दोनों बचे, ये दोनों का टोटल क्या होगा? 180। और दो एंगल का टोटल 180 होता है, तो इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसको हम आगे सम को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ओ दिया हुआ है हमें 110। एंगल पी जो है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि 90 डिग्री। एंगल टी हमें फाइंड करना है, और एंगल क्यू अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। 290 डिग्री उस साइड जाएगा तो एंगल टी मिल गया मुझे 70 डिग्री। तो ये एक मेथड हुई जिसमें हमें ये करना है कि ये दो एंगल तो हमेशा फिक्स ही होंगे। जो यहाँ पे या तो यहाँ पे दो में से कोई भी एक एंगल हमें देंगे, और ऑपोजिट एंगल हमें फाइंड करना होगा। और हमें ये याद रखना है कि ऑपोजिट एंगल जो है वो होता है हमेशा सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का टोटल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये और ये तो फिक्स है 90-90। ओके। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि सपोज हमें दिया हुआ है सेंटर ओ
के साथ बाहर का पॉइंट है टी। यहाँ पे अगेन मैंने टी पी और टी क्यू टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। अगर मैं ओ टी को ज्वाइन करूँ बेटा, ओ टी को ज्वाइन करूँ तो ये जो एंगल टी है वो बाइसेक्ट होगा और एंगल ओ भी बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल टी पूरा मुझे 80 दिया हुआ था और मैं अगर ओ टी ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों 40-40 के बन जाएंगे। तो इतना क्लियर होगा। सेम सामने भी अगर ये मुझे पूरा 100 डिग्री का दिया हुआ है तो मैं ये ओ टी को ज्वाइन करूँ तो ये दोनों मुझे मिल जाएंगे 50-50 डिग्री। यानी कि मैं जो सेंटर को जो बाहर का पॉइंट है उससे ज्वाइन करूँ तो ये एंगल ओ जो पूरा था वो बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। सेम एंगल टी वो भी बाइसेक्ट हो जाएगा, बराबर। ओके, तो ये 3 टाइप के सम हमें करने हैं पूरे सर्कल में।